जोहार नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। चंपई सोरेन के सरकार में फ्लोर टेस्ट में हेमंत भी रहेंगे मौजूद, कोर्ट से मिली मंजूरी। जी हां, बता दें कि झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को 5 फरवरी को विश्वास मत हासिल करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड सरकार की पहली कैबिनेट के बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। इस बीच विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 5 फरवरी को विश्वास मत के लिए विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन ने विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने नई चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। पीएमएलए अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को शुक्रवार को 5 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इस बीच राज्य का सियासी नाटक हैदराबाद में केंद्रित हो गया है, क्योंकि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन के लगभग 40 विधायकों को वहां एक रिजॉर्ट में ले जाया गया है। सत्ता पक्ष को आशंका है कि विधायकों को खरीदने का प्रयास किया जा सकता है। लोकसभा में गूंजा जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक का मामला। जी हां, बता दें कि संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में झारखंड के जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक का मामला गूंजा। भाजपा सांसद संजय सेठ ने यह मामला उठाया, कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को लाखों नौकरियां दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में परीक्षा का प्रश्न पत्र ही लीक हो जा रहा है। संजय सेठ ने कहा कि राज्य के युवा रात भर ट्रेन और बसों से सफर करके अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे थे। परीक्षा हुई तब इन्हें पता चला कि इस परीक्षा का प्रश्न पत्र एक रात पहले ही लीक हो चुका है। राज्य का हर युवा खुद को ठगा महसूस कर रहा है। हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार ने युवाओं के सपने रौंदे हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, लेकिन किसी भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। अपनी मांगों के लिए आंदोलन करने वाले युवाओं को लाठियों से पीटा जा रहा है, उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। सांसद ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। झारखंड के कई जिलों में घना कोहरा, 5-6 फरवरी को हो सकती है बारिश। जी हां, झारखंड के पश्चिमी और उत्तरी भाग स्थित पलामू और आसपास के जिलों में ठंड बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम पारा और गिर गया है, जिससे कनकनी बढ़ गई है। गुमला और चतरा में कनकनी सबसे ज़्यादा है। राज्य में सबसे ठंडा जिला गुमला का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री रहा। यहां पिछले 24 घंटे की तुलना में पारा 4 डिग्री नीचे गिर गया है। इसके अलावा गढ़वा, गुमला, लोहरदगा और खूंटी जिलों का न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री से नीचे चला गया है। राज्य में इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान रात में ठंड बढ़ने की संभावना है। इसके बाद 5 फरवरी से मौसम का बदलाव होगा और न्यूनतम तापमान में इजाफा होगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी भाग में रांची और आसपास के क्षेत्रों में सुबह में कुहासा छाया रहेगा, लेकिन 9 बजे तक छट जाएंगे। रांची का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री दर्ज किया गया है। राज्य में सबसे अधिकतम तापमान जमशेदपुर 29.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री दर्ज किया गया है। राज्य में सोमवार से मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की गई है। इससे पहले दिन के 5 फरवरी को राज्य के उत्तरी पलामू और राजधानी के आसपास के जिलों में भी बादल छाएंगे। इसका प्रभाव 6 फरवरी तक रहने की संभावना व्यक्त की गई है। आदिवासियों की जमीन छीनकर अडानी को देना चाहती है भाजपा। झारखंड की धरती से राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। जी हां, बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य आदिवासियों की जमीन और संसाधन छीनकर अपने कॉरपोरेट मित्रों को देना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आदिवासी समुदाय समृद्ध हो और उनकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की जाए। राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत में एक साजिश के तहत आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। मोदी की सह पर उनके मीडिया मित्र आदिवासियों को खुलेआम अपमान करते हैं और उनके कॉरपोरेट मित्र उनके संसाधनों को लूटते हैं।
कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए वन अधिकार जैसे कानून बनाए, आदिवासी बिल लाए, सरना धर्म कोड को लागू करने की दिशा में कदम उठाया, लेकिन आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए भाजपा कोई भी कानून लागू नहीं होने देती, क्योंकि उनका मकसद आदिवासियों की जमीन और अन्य संसाधन छीनकर अपने कॉरपोरेट मित्रों को देना है। दुमका में कांग्रेस की न्याय यात्रा, राहुल का वादा, जैसी सरकार बनेगी कराएंगे जातिगत जनगणना। जी हां, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दुमका में जारी है। यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने जातिगत जनगणना की मांग उठाई। कहा कि देश का एक सिरे होना चाहिए, सबको यह पता चलना चाहिए कि देश में कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने पिछड़े, कितने समानी है और उनके पास कितना धन है। पीएम मोदी यह काम नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम जातिगत जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इससे पहले शुक्रवार को बंगाल से नासीपुर के रास्ते झारखंड के पाकुड़ में प्रवेश की थी। यहां नासीपुर मोड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सबसे पहले झारखंड वासियों को बधाई दी और कहा कि आप लोगों ने लोकतंत्र को बचा लिया। आपने अपने वोट से जो सरकार चुनी थी उसे भाजपा ने चुराने की कोशिश की, उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन जनता के प्यार व भावना का सम्मान करते हुए उस साजिश के खिलाफ हम सब खड़े हो गए और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसी का नतीजा है कि नए मुख्यमंत्री चंपे सोरेन ने आज आपके सामने खड़े हैं। यह लड़ाई विचारधारा की है और इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। भाजपा के पास धन के केंद्रीय एजेंसियां हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती दी कि जितना दबाव डालना है कोशिश करके देख लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा और आरएस हमसे हम डरने वाले नहीं हैं। साउथ तीसरा ओबी डंप को लेकर ग्रामीणों और आउटसोर्सिंग कर्मियों में भिड़ंत, हवाई फायरिंग, पुलिस के साथ धक्का-मुक्की। जी हां, अलगडीहा साउथ तीसरा में ओबी डंप को लेकर ग्रामीण और आउटसोर्सिंग कर्मियों में झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू की गई। फायरिंग की भी घटना हुई है। करीब 8 चक्र फायरिंग की गई है। 2 बम फोड़े गए, लेकिन पुलिस बमबाजी और फायरिंग की घटना से इनकार कर रही है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्का भी की। बताते हैं कि यहाँ के ग्रामीण ओबी डंप का विरोध करने के लिए गए हुए थे। इस दौरान कर्मियों के साथ मारपीट हो गई। एक मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया और एक कर्मी की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस किसी तरह से कर्मी की जान बचाई। ग्रामीण आउटसोर्सिंग में भी घुसकर बंद करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। स्थिति तनावपूर्ण है। ग्रामीणों को कहना है कि उनकी रहती जमीन है जिस पर ओबी डंप किया जा रहा है, उनकी जमीन को बर्बाद किया जा रहा है। प्रबंधन पहले जमीन के बदले नियोजन और मुआवजा दे। इसके अलावा लोगों को सुरक्षित ढंग से पुनर्वासित करे, उसके बाद ही ओबी डंप होने देंगे। यहाँ पर जिन गोरा एफ पेच का ओबी डंप किया जा रहा है, वही प्रबंधन का कहना है कि जमीन बीसीसीएल की है। अगर ग्रामीणों की जमीन है तो कागजात दिखाएं, कानून को हाथ में लेना उचित नहीं है। रांची में 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली, बंधु तिर्की बोले आदिवासी मुद्दों को नहीं की जा सकती है अनदेखी। जी हां, पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों के मुद्दे की अनदेखी कर ना तो सत्ता चल सकती है, ना ही सरकार और ना ही राजनीति। इसके साथ साथ उन्हें बांटने वाले किसी भी राजनीतिक दल और संगठन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बंधु तिर्की ने कहा कि सरना कोड 5वीं अनुसूची आदि के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में आदिवासियों की उपयोजना राशि में कटौती किया जाना आदिवासियों के हित के साथ खिलवाड़ है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 4 फरवरी को आयोजित आदिवासी एकता महारैली की तैयारी में वे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। बंधु तिर्की ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अधीन के संगठनों द्वारा आदिवासियों को बांटने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया गया है, लेकिन उन्हें उनकी चाल में कोई भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आदिवासी बिना किसी मतभेद के एकजुट है और उन्हें दुनिया की कोई शक्ति अलग नहीं कर सकती है। भाजपा एवं केंद्र के साथ जिन जिन प्रदेशों में भाजपा सत्ता में है, वहां आदिवासियों की लगातार अनदेखी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में गुमला में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सरना धर्म कोड पर विचार करने की बात कही थी, लेकिन उस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।